हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज मेहरा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल BRD इंग्लिश प्लस पे। इस चैनल पे हम एयरफोर्स के प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे। ऑलमोस्ट 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और 7th प्रैक्टिस सेट में मुझे पता है थोड़ा सा डिले हो गया है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को पता है हर एक व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, तो सभी प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। आशा करूँगा कि इस प्रकार की देरी आगे से नहीं हो और आपको जल्दी से जल्दी अच्छे वीडियोस मिलते रहें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मैं आप भी फटाफट से वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। राइट, बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सीमा एंड हर सिस्टर आर फिल इन द ब्लैंक्स डल। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जब हम सो का यूज़ करते हैं तो सो के साथ में किसका यूज़ करना पड़ता है? दैट का। ठीक है, आपको बताना, इसका भी मतलब वेरी जैसा ही है, लेकिन फिर आपको बताना पड़ेगा इतना, इतनी डल है जितनी, तो फिर दैट का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप जो फर्स्ट क्वेश्चन में कर सकते हो दैट इज़ टू। रिमूव टू में आप पढ़ते हो, ये एक नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, नेगेटिव सेंस कैसे कि इतनी डल है जितनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और वेरी का भी यूज़ कर सकते हैं कि बहुत डल है। ये खाली बोलता है बहुत डल है और ये बोलता है इतनी डल है जितनी नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव सेंस देता है। तो वी कैन यूज़ बोथ बी एंड सी। तो सो दैट का कब यूज़ करते हैं? सपोज करो अगर आपने यहाँ पे टू डल, तो भी सो दैट का यूज़ नहीं होगा, उस कंडीशन में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। लेकिन ये आपको पता है टू प्लस एडजेक्टिव है, तो आप किसका यूज़ करते हो? कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हो, देन इट इज़ प्रॉपर का। तो उसमें सो दैट आ नहीं रहा है। अदरवाइज जहाँ पे टू आता है उस सेंटेंसेस के ट्रांसफॉर्मेशन में, रिमूव टू में हम किसका यूज़ करते हैं? उसमें हम सो दैट का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहता हूँ वीडियो को। ठीक है, थोड़ा सा छोटा बनाना चाहते हैं हम। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, दैट इज़ आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स जयपुर इज़ फिल इन द ब्लैंक्स पेरिस ऑफ इंडिया। कहना चाह रहा है कि जयपुर जो है भारत का पेरिस है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। ठीक है, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में आपको ध्यान रखना है, जो 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 भी दो पर्सन दे रखे होंगे, जो भी दो प्लेस दे रखे होंगे, जैसा कि इसमें जयपुर और पेरिस दे रखा है, ये प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसा कि एक इंडिया भी है। तो दोस्तों, आपको पता है प्रॉपर नाउन से पहले, जैसा यहाँ पे किया गया है, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता, ना तो डेफिनेट का और ना ही इनडेफिनेट का। फिर रूल क्या बोलता है? तो यहाँ पे भी क्रॉस क्रॉस कर दे क्या? नहीं। क्यों? यहाँ एक रूल लग रहा है कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ अपन शेक्सपियर से उपमा कर रहे हैं। ही इज द सचिन ऑफ आर क्लास। आई होप आप समझ रहे होगे, ही इज सचिन ऑफ आर क्लास नहीं, ही इज द सचिन ऑफ आर क्लास। ठीक है, तो ऐसा ही बोलेंगे, जयपुर इज द पेरिस। अपन पेरिस एग्जैक्टली डेफिनेट पेरिस की नहीं बात कर रहे हैं। जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया और इट इज़ आर ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप कालिदास वाले रूल से याद रख सकते हैं इसको। कालिदास भी एक प्रॉपर नाउन है और शेक्सपियर भी एक प्रॉपर नाउन है, बट हम लोग यूज़ करते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक्सपर्ट इन, सॉरी दोस्तों, ये इनटू नहीं है, ये लिखा हुआ है एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। बेसिकली आप देख बोल सकते हो साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या होता है, दैट इज ऑर्निथोलॉजी। ठीक है दोस्तों, एविलॉजी क्या होता है? एविलॉजी जैसा कोई वर्ड नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको डाला गया है। जैसा कि एविसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ बर्ड्स, एवियरी का मतलब होता है वेयर बर्ड्स आर कैप्ट। ठीक है, पक्षीशाला। तो एवी उसी से आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये नहीं होगा, ऑर्निथोलॉजी होगा, बर्ड्स की स्टडी है। और वी कैन से साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। बाइगॉट क्या होता है? वन हु हैज़ नैरो पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यूज़। ठीक है, एथनोलॉजी लास्ट वीडियो में मैंने लिया ही था, आपको बताया था, इट इज़ द पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। और एंथ्रोपोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस। राइट,
बढ़ते हैं नेक्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स। दोस्तों ये बहुत इजी है। अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी शराब या एल्कोहलिक पेय नहीं पीता है, राइट। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, टी टोटलर। मेन ये क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किया गया है, इसकी आपको स्पेलिंग याद रखनी है। स्पेलिंग वाले सेक्शन में आपको इसको लिखना है, ठीक है। टी टोटलर, इसकी स्पेलिंग बहुत कंफ्यूजिंग है, आप याद रखें अच्छे से। नेक्स्ट वर्ड्स के बारे में बता देता हूँ। स्पोरेडिक। स्पोरेडिक क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज़ विच हैपन्स एट अ रेगुलर इंटरवल, ऐसी कोई भी चीज़ जो नियमित समय अंतराल के बाद होती है। जैसे हमारे एग्जाम्स हो गए, हर 6 महीने में हाफ ईयरली और ईयरली एग्ज़ाम होते हैं। या फिर आप बोल सकते हो ओलंपिक्स हो गया, हर 4-5 सालों में जो भी होता है, वर्ल्ड कप हो गया, राइट। दीज ऑल आर स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मीन्स दैट हैपन्स एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। मार्शी का मतलब होता है दलदली। मार्शी लैंड के साथ यूज़ किया जाएगा, दलदली जो भूमि होती है उसके लिए द मार्शी बोला जाता है। कंटेजियस आपको पता ही होगा, कंटेजियस संक्रामक बीमारी के लिए कहा जाता है, दैट स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ आर पैसिव वॉइस। दोस्तों अच्छा सा पैसिव वॉइस है, बहुत अच्छा है, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि आपको करना क्या है, पैसिव वॉइस बनाना है किस सेंटेंस का। दे से ही कैन टीच ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस सेंटेंस को मैं कैसे करता हूँ, और वही अप्रोच आपको लगानी है अगर आपको इस टाइप के सेंटेंस में का पैसिव बनाना है। तो मैं क्या देखता हूँ, मेन जो हमारा क्लॉज है दैट इज दे से, और उन्होंने क्या कहा, दे से प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, ये छोटा सा सेंटेंस है। दे हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ऐसा कब होता है प्रेजेंट सिंपल में। तो ये जो पार्ट है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है, मैं इसको बोल देता हूँ, जो भी उन्होंने कहा है उसको बोल देता हूँ इट, उन्होंने ये कहा, ठीक है, रेड मार्क्स है। तो अब आप मेरे पास में क्या है, ये दे सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो मैं बोलूँगा इट। ये मेन क्लॉज का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है तो कंटिन्यूस बनाएंगे, तो इट इज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म सैड। और किसके द्वारा बोला गया, तो बाय के साथ में दे नहीं लिख रहे हैं अपन, सीधा का सीधा क्या बोला गया है, जो बोला गया उसको लिख देना है। तो ये हमारा कहाँ है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस में क्या, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन में। तो इन्होंने यहाँ पे इट तो लिखा है लेकिन इट वॉज कर दिया है। यहाँ अगर पास सिंपल होता, सैड होता, तो ये करते हैं, तो ये गलत हो गया। ये सही हो सकता है, इट इज़ सैड, राइट। दोस्तों स्पेस नहीं आया, ठीक है। और दूसरे में देखते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये तो दे से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। मैं कहना चाह रहा हूँ जब भी ऐसा सेंटेंस आता है, द मदर सैड, और उन्होंने कुछ कहा है, तो अपन को बनाना है इट इज़ सैड, फिर बाय मदर का यूज़ नहीं करते हैं, इट इज़ सैड दैट, और दैट के बाद में अपन क्या करते हैं, वो सेंटेंस वैसा का वैसा लिख देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट पैसिव वॉइस था ये। एक दूसरे टाइप के सेंटेंस को मैंने लिया है, चेंज इन टू वॉइस। अगेन वॉइस का ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन समझना पड़ेगा। इसने सिर्फ इतना से बोला चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसका वॉइस कौन सा आप देखते हो, मॉडल है, मॉडल के साथ क्या है, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म है। ये तो भैया कैसा है, पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में मॉडल प्लस V1 आता है, तो पैसिव में मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, राइट। तो हमको क्या करना है, और यहाँ पे ये वर्ब जो है थ्रोन अवे, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो एम्प्टी बॉटल्स मस्ट नॉट बी थ्रोन अवे। अब भाई बाय के साथ में सब्जेक्ट दे ही नहीं रखा है, ऑब्जेक्ट जो है वो दे ही नहीं रखा है बाय के साथ में, तो अपन को देखना चाहिए किस किस को नहीं लिखते हैं, तो वी और दे को नहीं लिखते हैं ना बाय के साथ में। तो इन्होंने चारों ही ऑप्शन किससे बनाए हैं, वी से बनाए हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है, मॉडल वही मॉडल के साथ बी ऐड होता है, तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, वी मस्ट नॉट, ठीक है। तो ये ऑट तो नहीं होगा, तो वी मस्ट नॉट, वी मस्ट नॉट, वी मस्ट नॉट। अब मस्ट मॉडल है, तो मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो फर्स्ट फॉर्म ये सेकंड फॉर्म है, तो इसको काट देते हैं, राइट। देखते हैं, थ्रो दिस एम्प्टी बॉटल, और यहाँ इस सेंटेंस में कहने का मतलब बी और डी में जो डिफरेंस है दैट इज दिस। अपन को कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लगानी है। आर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड ट्यूशन। इसमें दोस्तों कुछ बताने वाला नहीं है, बस आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी स्पेलिंग गलत हो जाएगी। मेरे को पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कौन सा ऑप्शन मार्क किया है, दैट इज ए, लेकिन ए हमारा क्या है, गलत आंसर है। ट्यूशन की सही स्पेलिंग होगी दैट इज TUITION, ठीक है।
जो कभी नहीं गए हैं वो नहीं कर पाएंगे, या जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो नहीं कर पाएंगे। देखिए मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्पेलिंग्स एक ऐसी चीज़ है जिनको आपको करना ही पड़ेगा, राइट। कोई और बेटर तरीका होगा तो मैं आपको डेफिनेटली सबसे पहले बताऊंगा, ठीक है। आप विश्वास कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ एरर। दोस्तों एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, और एरर करवाने से पहले मैंने आपके लिए अच्छे अच्छे एरर पिक किए हैं, तो मैं चाहूँगा प्लीज़ आप वीडियो को फटाफट से शेयर करें। अभी तक शेयर नहीं किया है तो लाइक करें, कमेंट्स में। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, आज ये जो भी डिले हुआ है इस वीडियो को लेके, तो इसको लेके मुझे थोड़ा सा रिग्रेट था, तो मैंने आज से एक नई चीज़ इंक्लूड की है अपने वीडियो में। हाँ, तो वीडियो के जब 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे तब आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो छोड़ना नहीं है, ठीक है, बंद नहीं करना है। 20 क्वेश्चंस के बाद में आपके पास में होगा एक क्वेश्चन ऑफ द डे। एक क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, और वो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करवाना है, और नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड करूँगा अपने सेक्शन में। और ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं होगा, ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे होगा इट विल नॉट बी एन ऑर्डिनरी क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन होगा जो बच्चे टॉपिक पढ़ लेते हैं, बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद में उनको कैसी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उनके बेसिस पे होगा ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये डेली इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम बढ़ते हैं। द बेस्ट फ्रेंड इज़ अ पर्सन कैन हैव। इस लाइन का क्या मतलब है दोस्तों? द बेस्ट फ्रेंड, एक बहुत सबसे अच्छा दोस्त एक पर्सन के लिए वही हो सकता है, इज़ द वन हु हैड जस्ट डाइड। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, टेंस से रिलेटेड गलती है इसमें। क्या गलती है देखते हैं। द बेस्ट फ्रेंड अ पर्सन कैन हैव, अ पर्सन कैन हैव, कैन किसको दिखाता है? प्रेजेंट को शो करता है। इज़ द वन हु हैड नहीं आएगा, हम लोग यूज़ करेंगे हु हैड। देखो जस्ट प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट को दिखाता है जस्ट, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा भी मान सकते हो ऐसा। और मैंने इसको ट्रेस किया था कि प्रेजेंट टेंस आ रहा है तो प्रेजेंट होना चाहिए, और फिर ये मुझे मिल गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ होना चाहिए हु। अब हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हु के बाद में हैज़ आएगा या हैव आएगा, तो अपन देखेंगे वन, और वन के साथ में क्या आता है? सिंगुलर वर्ब, तो वी विल यूज़ हैज़ इंस्टीड ऑफ हैड। बढ़ते हैं नेक्स्ट और 9th क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको डायरेक्ट से छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि दो वर्ड्स होते हैं, एक तो होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, और एक इसके जैसे ही साउंड करता है डेस्पाइट, तो डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। दोनों ही जो है डेस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ एक ही मतलब होता है इनका, और दो कंट्राडिक्टरी कंडीशंस को ऐड करने का काम करते हैं। देखिए ये बोल रहा है कि गुड मानसून होने के बावजूद, डिस्पाइट गुड मानसून दिस ईयर द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन्स डिड नॉट गो अप। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गए ना, कि अच्छे मानसून होने के बावजूद इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। तो दोनों का सेम मतलब है, लेकिन इंस्पाइट के साथ क्या आता है? ऑफ, और डिस्पाइट के साथ ऑफ यूज़ नहीं करेंगे। बहुत कॉमन एरर है, बोलते समय हो जाता है, पढ़ते समय भी ध्यान में नहीं आता है, तो इसको ध्यान रखें, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ आवर 10th क्वेश्चन। नॉट ओनली ही ट्राइड टू पास बट ऑल्सो टू सिक्योर गुड पोजिशन इन द क्लास। तो दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एरर, अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम में आता है। आपको ये तो पता है कंजंक्शन की पेयरिंग है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये दोनों जो चीज़ें हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये या तो दो सब्जेक्ट को ऐड करती है, या दो वर्ब को ऐड करती है, या दो ऑब्जेक्ट को ऐड करती है। तो यहाँ हम देखेंगे जो नॉट ओनली है, तो हम अगर नॉट ओनली है तो नॉट ओनली के बाद में ही आ रहा है, तो ऐसा आना चाहिए नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फादर हिज फ्रेंड, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट ऐड नहीं हो रहे, हमारा कर्ता तो जो है, हमारा सब्जेक्ट जो है वो तो एक ही है। तो ही ट्राइड, और व्हाट ही ट्राइड, तो ही ट्राइड नॉट ओनली टू पास एग्जाम बट ऑल्सो टू सिक्योर। दोस्तों आई होप आप समझ रहे होंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ए पार्ट में एरर है, और ये ऐसा होगा ही ट्राइड, और फिर लिखेंगे यूज़ किसका करेंगे? नॉट ओनली टू पास बट ऑल्सो टू सिक्योर गुड पोजीशन। क्या एरर है दोस्तों? पढ़ने से आप, पहले मुझे भी नहीं लगता था, जब तक मुझे ये रूल नहीं पता था, तो पढ़ने से मुझे भी नहीं लगता था, मुझे लगता था हाँ यार ठीक ही तो कह रहा है, अर्थ निकल जाता है। लेकिन अपन को अर्थ नहीं निकालना, अपन को उसको ग्रामेटिकली सही करना। अर्थ तो अपन निकाल देंगे, हम सब लोग इतने टैलेंटेड है इंग्लिश में तो एटलीस्ट, कि हमें मतलब पता हो या नहीं हो, हम मतलब निकाल देंगे उसका, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज शीला एडवाइज्ड टू हर चाइल्ड।
दोस्तों ऐसा सेंटेंस कभी नहीं होता, ये आप नरेशन करते हो तो सीख जाते हो। आप कभी भी ऐसा नहीं बोलते शीला टोल्ड टू हर चाइल्ड, इस पे फोकस करना है आपको। शीला टोल्ड टू हर चाइल्ड ऐसा बोलते हुए सेड टू आता है, टोल्ड के साथ में टू नहीं आता। तो सेम चीज़ अपन करते हैं, ऑर्डर्ड, शीला ऑर्डर्ड हर चाइल्ड होगा, नहीं ना कि शीला ऑर्डर्ड टू हर चाइल्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका करेक्शन पार्ट दिखा देता हूँ, और इसमें एक प्रिपोजिशन रिलेटेड ही गलती नहीं है, टू नहीं आएगा। और दूसरी गलती भी है कि जब सिंस इट इज़ वर्ब तो हम लोगों को ADVISED इसका यूज़ करना है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ 12th क्वेश्चन। प्रिपोजिशन है, इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशन है, जल्दी से मैं बता देता हूँ, वीडियो बड़ी हो रही है। दे हैव डन दिस, उन्होंने ये किया, किसके लिए, 2+V1 टू कॉप। अब कॉप के साथ में आता है दोस्तों, मुझे जहाँ तक स्टूडेंट्स का पता है आप लोग सी मार्क कर रहे होंगे, लेकिन सी गलत है, कोप विद सही होगा। कोप विद का मतलब होता है टू डील, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोप विद। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, उन्होंने सॉरी दोस्तों, इसका मतलब क्या हो गया, दे हैव डन दिस टू कॉप विद द रीसेंट कोरोना क्राइसिस। कोरोना क्राइसिस की वजह से जो हुआ है उसको डील करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, माई फादर वॉज एंग्री। अब देखिए दोस्तों, एंग्री के साथ में एट भी आता है और विद भी आता है, ठीक है। तो एंग्री विद पर्सन और एंग्री एट समथिंग, यहाँ पर्सन है तो यहाँ किसका यूज़ किया जाएगा, एंग्री विद। आज के दोनों ही प्रिपोजिशन में विद का यूज़ हुआ है, दोनों इंपॉर्टेंट है, कोप विद और एंग्री एट और एंग्री विद। इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आई होप आप इसको कर पाएंगे। माई फादर सेड टू मी, अब सेड टू किस में चेंज होगा, किसी में भी होगा, उसके लिए अपन को देखना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है। तो डू नॉट टॉक टू योर मदर लाइक दिस, पिताजी कह रहे हैं तुम्हारे मदर से ऐसे बात मत करो, तो ये उसको क्या कर रहे हैं, वॉर्न कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ वॉर्न्स आ गया, ठीक है। अपन सेड टू, ये पास्ट में है तो ये प्रेजेंट में नहीं होगा, यहाँ पे वॉर्न है, यहाँ पे हैज़ वॉर्न आ गया, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन में वॉर्न लिखा गया है, ठीक है। तो डी ऑप्शन में और बी ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, दैट एक में इन्होंने क्या किया है, टॉक टू योर मदर, तो ये सेंटेंस इन्होंने यहाँ पे लाइक्ड कर दिया। अगर डी में आप बात करोगे तो इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया है, लाइक्ड कर दिया है। जबकि हम लोग क्या करते हैं, टू और नॉट टू के बाद में सीधा वैसा का वैसा लिख देते हैं, राइट। इस सेंटेंस को 2+V1 के साथ में वैसा का वैसा लिख दिया जाता है। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है ये पिछले प्रैक्टिस सेट में भी था, मैं इसको हटाना भूल गया, तो हो सकता है तो माफ़ करिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज स्पेलिंग के 2 क्वेश्चन हो गए, एक मैंने आपको बताया था किसका क्वेश्चन था स्पेलिंग में, एक हमारे पास में जो स्पेलिंग का क्वेश्चन था दैट वाज ओके, दैट वाज ट्यूशन। और अब जो हमारे पास में आने वाला है दैट इज़ वैक्यूम। दोस्तों ये भी बता देता हूँ कि आप में से लोग जो करने वाले हैं इस वैक्यूम की स्पेलिंग, तो ए मार्क करेंगे, ये नहीं होगी, वैक्यूम शुड बी VACWM, ठीक है। ये हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कैंडिड। दोस्तों कैंडिड बहुत बार एग्जाम में आया है, कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, ठीक है, बोल्ड, तो फ्रैंक हमारा ऑप्शन हो जाएगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर ऑप्शन में बोल्ड होता, मतलब तो सेम ही है, बोल्ड और फ्रैंक दोनों होंगे, तो अपन क्या करेंगे, एग्जैक्टली फ्रैंक को मार करेंगे। एक्टिव आपको पता है, लेजी पता है, ट्राइवियल का मतलब होता है तुच्छ, जो मात्रा में बहुत छोटा है, न के बराबर है, ट्राइवियल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट एंटोनिम, डेस्टिट्यूट। दोस्तों डेस्टिट्यूट का मतलब होता है दरिद्र। दरिद्र समझते हो, जिसके पास पैसा कम है या स्थिति ऐसी है कि हमेशा किसी न किसी की दया पे रहता है, पुअर बोल सकते हैं, ठीक है। इसका एंटोनिम बोलना है तो रिच जैसा इसका एंटोनिम होगा। एबिडेंट, एबिडेंट का मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में, अबाउंड का मतलब भी प्रचुर होता है दोस्तों, अबाउंड इन और अबाउंड विद का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बाउंटीफुल का भी यही मतलब होता है, तो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा दैट विल बी ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। होस्ट, होस्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों, होस्ट का मतलब होता है जो आयोजक होता है किसी चीज़ का, ठीक है। तो आयोजक होता है तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, आयोजक होता है तो होस्ट का ही, ये दोनों ऑर्गेनाइजर और मैनेजर ये होस्ट के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जनप्रतिनिधि होता है, ठीक है। तो गेस्ट हमारा सही ऑप्शन हो जाता है, एक तो आयोजक है और एक मेहमान है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास में ईडियम है गोपी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, कि गोपी काम करता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो फिट्स एंड स्टार्ट्स का आपको ध्यान रखना है, फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, ठीक है, अनियमित तौर पे वो काम करता है। कंसिस्टेंटली आपको पता ही है, कंसिस्टेंटली मतलब लगातार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ईडियम गो प्लेसेस। दोस्तों गो प्लेसेस के अलावा समटाइम्स हमको क्या देखने को मिल रहा है, गोइंग प्लेसेस। इसका मतलब होता है सफल होना, ठीक है। तो यहाँ क्या कौन सा सेंस मिल रहा है, टू मेक वन सेल्फ रिच, अपने आप को अमीर बनाना, लॉस्ट एंड कंफ्यूज, टू बी लाइकली टू बी सक्सेस इन नियर फ्यूचर और फ्यूचर, ठीक है, भविष्य में सफल हो जाना। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये यहीं समाप्त नहीं हुआ है, आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन ऑफ द डे इज़, आपको इस सेंटेंस का पैसिव बनाना है। इट इज़ टाइम टू फीड पेट एनिमल्स, ठीक है, पैसिव बनाना है, और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड भी करूँगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।